हेलो दोस्तों, आज मैं आपके साथ बहुत ही आसान, बहुत ही परतदार और बिल्कुल खस्ता गुजिया की रेसिपी शेयर करने वाली हूँ, जो बनाने में बहुत ज़्यादा आसान है। और मेरी इस रेसिपी को आप फॉलो करके बिल्कुल परफेक्ट और खस्ता गुजिया बना सकते हैं। तो चलिए फटाफट से रेसिपी देख लेते हैं। जिसे बनाने के लिए सबसे पहले हम यहाँ लेंगे सूजी। तो मैंने यहाँ पर 1 कप सूजी ली है। तो मैं घर की नॉर्मल कटोरी से आपको नाप कर बता रही हूँ। तो आप घर की कोई भी कटोरी ले और उसी से सारा मेजरमेंट करें। सूजी यहाँ पर मैंने बिल्कुल बारीक वाली ली है। और 1 कप ही हम यहाँ पर मैदा लेंगे। तो मैदे को मैंने हल्का सा इस तरह से दबा कर लिया है। और वज़न में अगर आप देखेंगे तो ये सेम रवे जितना ही है। तो दोनों चीज़ों को मैंने छान कर ले लिया है। तो थोड़ा सा हम टेस्ट के लिए नमक डाल देंगे, बहुत ज़्यादा नहीं डालना है, 2 पिंच के हिसाब से नमक डालेंगे। और ये सारी चीज़ों को हमें अच्छे से मिक्स कर लेना है। गुजिया बनाते हुए इसमें सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट चीज़ मोयन होता है। तो हमें यहाँ पर घी का मोयन डालना है। तो हमें कितना लेना है ये भी मैं आपको बिल्कुल परफेक्ट बताऊंगी। तो अब हम यहाँ एक तड़का पैन लेंगे और उसमें 1 चम्मच घी हमें डालना है। तो हमें यहाँ पर बहुत ज़्यादा घी की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ 1 चम्मच घी लिया है। तो घी हमारा जमा हुआ है, तो हमें घी को गर्म कर लेना है। तो घी को हमने अच्छे से गर्म कर लिया है। घी को इस तरह से मेल्ट कर लेना है और इस तरह से डालना है। तो मैंने यहाँ पर सिर्फ 1 चम्मच घी लिया था और इसे मेल्ट करके डालना है। ये नॉर्मल पोहा वाले चम्मच से हमें 5 चम्मच घी डालना है। तो बहुत ज़्यादा भी मोयन हमें इसमें नहीं डालना है। घी हमारा काफ़ी गर्म है, तो पहले हल्का हल्का हाथ से मिक्स करेंगे और इसे अच्छे से रब करते हुए मिक्स करेंगे, ताकि इसमें जो घी हमने डाला है वो सारे आटे में अच्छे से मिल जाए। इस तरह से मुट्ठी बांध कर देखें, तो इस तरह से हमारी मुट्ठी बननी चाहिए। अगर आपकी इस तरह से मुट्ठी नहीं बन रही है तो 1 आध चम्मच आप घी इसमें और डाल दें और थोड़ा थोड़ा पानी डालकर इसे अच्छे से गूंदेंगे। अच्छा सा टाइट डो लगाना है। तो इसमें जो हमने सूजी डाली है वो भी फूलती है, तो हमें बहुत ज़्यादा सख्त भी इसे नहीं लगाना है और बहुत ज़्यादा सॉफ्ट भी डो नहीं लगाना है। अगर हमने गुजिया के लिए आटा सही से लगाया तो हमारी जो गुजिया है वो बिल्कुल भी नरम नहीं पड़ेंगी और बहुत ही खस्ता बनेगी। तो इस तरह से हमने आटा लगा लिया है। बहुत ज़्यादा सख्त भी नहीं लगाएंगे और बहुत ज़्यादा सॉफ्ट भी नहीं लगाएंगे। तो इसे हमें ढककर रख देना है लगभग आधे घंटे के लिए। अब हम यहाँ एक कढ़ाई लेंगे। कढ़ाई आप थोड़ी हैवी बॉटम यानी कि भारी तले की ले और उसमें हमें डालना है 1 चम्मच घी। बहुत ज़्यादा घी का हम यहाँ पर यूज़ नहीं करेंगे, तो घी को हमें मेल्ट कर लेना है। अब हम यहाँ लेंगे सूजी। तो मैंने यहाँ पर बिल्कुल 0 साइज वाली सूजी ली है, यानी कि बारीक सूजी हमें यहाँ पर लेनी है। तो मैं आपको एक ही कटोरी से सारा मेजरमेंट करके बता रही हूँ। तो आप इस तरह से नाप कर बिल्कुल परफेक्ट गुजिया यानी कि करंजी बना सकते हैं। तो मैंने यहाँ पर 1.5 कटोरी यानी कि 1.5 कप मैंने सूजी ली है। तो सूजी को हमें बिल्कुल लो फ्लेम में अच्छे से भूनना है। इसका हमें कोई कलर चेंज नहीं करना है, बस इसमें जो कच्चापन है वो दूर करेंगे। यानी कि सूजी को आप जितने अच्छे से भुनेंगे सूजी हमारी उतनी ही अच्छी भुन जाएंगी और गुजिया की जो शेल्फ लाइफ है वो भी बढ़ जाएंगी। तो बिल्कुल लो फ्लेम में सूजी को भुनना है। इसे हमें तब तक भूनना है जब तक कि सूजी में से अच्छी सी खुशबू ना आने लगे और इसका जो कलर है वो हल्का सा भूरा ना हो जाए। बहुत ज़्यादा डार्क ब्राउन इसे नहीं करना है। तो आप देख सकते हैं हमने इसे हल्का सा सुनहरी कलर आने तक इसे भून लिया है। बहुत ज़्यादा इसे डार्क नहीं करना है। गैस बंद कर देंगे और इसे थोड़ी देर के लिए ऐसे ही चलाते हुए भुनेंगे। सूजी हमारी बिल्कुल अच्छे से भुन गई है। इसे हमने लगभग 6 से 7 मिनट के लिए लो टू मीडियम फ्लेम में भुना है, तेज आंच में इसे भुनना नहीं है। अब हम इसे एक बर्तन में निकाल लेंगे। अब हम फिर से कढ़ाई में 1 चम्मच के करीब घी डालेंगे। घी को मेल्ट कर लेना है। हमारी गुजिया में बिल्कुल मावा जैसा टेस्ट और फ्लेवर आए, इसके लिए हम यहाँ पर यूज़ करेंगे आधा कप बेसन। तो बेसन को डाल देंगे घी में और इसे हमें चलाते हुए बिल्कुल लो टू मीडियम फ्लेम में भूनना है। 1.5 कटोरी हमने सूजी ली थी और उसके लिए हमें यहाँ पर आधा कटोरी बेसन लेना है। तो मैंने यहाँ पर नॉर्मल बारीक वाला बेसन लिया है। इसे हमें अच्छे सा खुशबू आने तक भूनना है। थोड़ी देर में आप देखेंगे कि बेसन का जो कलर है वो चेंज हो गया है। तो हमारा जो बेसन है वो हल्का सा ड्राई लग रहा है। तो यहाँ पर 1/4 चम्मच के करीब घी डालेंगे। इससे हमारा जो बेसन है उसका टेस्ट बढ़ जाएगा। तो बेसन हमारा भून गया है, तो इसे भी हम निकाल कर सूजी में डाल देंगे। अब हम फिर से वही कढ़ाई लेंगे और 1 चम्मच घी और डालना है। घी को हम मेल्ट कर लेंगे। अब मैंने यहाँ पर लिया है सूखा हुआ नारियल, जिसे मैंने ग्रेट करके ले लिया है। आप चाहे तो मिक्सी में पीस कर भी ले सकते हैं। इस कटोरी से हमने सारी चीज़ें नाप कर ली है। उस कटोरी से ये 2 कटोरी है। आप यहाँ पर नारियल की क्वांटिटी अपने हिसाब से थोड़ी कम भी रख सकते हैं। तो घी हमारा मेल्ट हो गया है, तो जो नारियल है उसे हम डाल देंगे। अब हम इसे हल्का सा चला लेंगे ताकि ये जले ना
और इसी के साथ हम इसमें थोड़े से ड्राई फ्रूट डालेंगे और साथ ही में मैं 1 चम्मच पॉपी सीड यानी कि खसखस डाल रही हूँ। तो ड्राई फ्रूट आप अपने हिसाब से यहाँ पर कोई भी डाल सकते हैं। हमें इसे बिल्कुल लो फ्लेम में भूनना है क्योंकि जो नारियल है वो काफी जल्दी भून जाता है, तो इसे बहुत ज्यादा नहीं भूनना है। तो हमें इसे बहुत ज्यादा डार्क नहीं करना है, हल्का ब्राउन करना है। तो हमारे जो ड्राई फ्रूट है वो भून गए हैं और नारियल भी अच्छे से भून गया है, तो बस इससे ज्यादा इसका कलर चेंज नहीं करना है। इसे भी हम प्लेट में निकाल लेंगे। अब ये सारी चीज़ों को हमें ऐसे ही ठंडा होने के लिए छोड़ देना है। अब हम यहाँ लेंगे चीनी। तो मैंने 3/4 यानी कि पौना कप चीनी ली है। इसे हमें ग्राइंडिंग जार में डालकर पीस लेना है। आपको अगर गुजिया थोड़ी मीठी पसंद है तो आप यहाँ पर 1 कटोरी भी चीनी ले सकते हैं और इसे हम फाइन पीस लेंगे। चीनी को हमने पीस लिया है, इसे हम एक बाउल में निकाल लेंगे। तो इसे हमने पीस लिया है, इसे अभी हम साइड में कर लेंगे। अब हम फिर से वही ग्राइंडिंग जार लेंगे और उसमें हमें डालना है 2 चम्मच घी। इसका हम साटा रेडी करेंगे जिससे कि हमारी जो गुजिया है वो बहुत ही खस्ता और परतदार बनेगी। तो 2 चम्मच ही लेना है, बहुत ज़्यादा नहीं लेंगे। साथ ही में डालेंगे 3 चम्मच मैदा और बहुत ही खस्ता और क्रिस्पी बनाने के लिए इसमें डालेंगे 1 चम्मच चावल का आटा। तो इसे हमें थोड़ी देर के लिए मिक्सी में चला लेना है। तो हमारा जो साटा है वो रेडी हो गया है, तो इसे हम एक बाउल में निकाल लेंगे। तो इतना ही बनाएंगे, बहुत ज़्यादा नहीं बनाना है। अब हमारी जो स्टफिंग है वो भी ठंडी हो गई है, तो इसमें हम डालेंगे पीसी हुई चीनी। तो जो नारियल और सूजी है उसे हमें पूरी तरह से ठंडा होने के बाद ही चीनी डालनी है। साथ ही में डालेंगे आधा चम्मच इलायची पाउडर और इसी के साथ हम थोड़ा सा जायफल को भी ग्रेट करके डाल देंगे और 1 पिंच नमक डालना है। नमक डालने से इसका जो टेस्ट है वो और ज़्यादा अच्छा आता है, तो बहुत ज़्यादा नहीं, सिर्फ 1 पिंच डालना है। और सारी चीज़ों को हमें अच्छे से मिक्स करना है ताकि चीनी अच्छे से सारी चीज़ों में मिल जाए। तो हमने इसे अच्छे से मिक्स कर लिया है। स्टफिंग हमारी रेडी हो गई है। अब हम आटा देख लेंगे। तो आटा हमारा बिल्कुल अच्छे से रेस्ट हो गया है और सूजी भी अच्छे से फूल गई है। तो हमारा जो आटा है वो थोड़ा सा सख्त है क्योंकि हमने इसमें सूजी का यूज़ किया है, तो इसे हमें कूटना होता है। लेकिन हम यहाँ पर एक छोटा सा काम करेंगे। इस तरह से हमारा आटा लेंगे और इसके इस तरह से छोटे छोटे टुकड़े हमें कर लेने हैं और हम फिर से ग्राइंडिंग जार ले लेंगे और इसमें हमें छोटे छोटे टुकड़े करके इस तरह से आटे को डाल देना है और हम इसे थोड़ी देर के लिए पीस लेंगे। तो हमने आटे को पीस लिया है। इस तरह से पीसने से हमारा आटा सॉफ्ट हो जाएगा और ग्राइंडिंग जार में घी लगा हुआ है तो वो भी सारे आटे में मिल जाएगा। और इसी तरह से हम सारे आटे को थोड़ा थोड़ा करके ग्राइंडिंग जार में डालकर चला लेंगे। तो इसे हमने थोड़ी देर के लिए मिक्सी में चला लिया है और आटा बिल्कुल अच्छे से सॉफ्ट रेडी हो गया है। तो हल्का सा इसे हाथ से इस तरह से मसल लेंगे। बहुत ज़्यादा देर के लिए मसलना नहीं है, सिर्फ 1 मिनट तक अच्छे से मसलते हुए इसे रोल कर लेंगे। तो हमारा आटा रेडी है। अब हम एक नाइफ की मदद से इसे इस तरह से कट कर लेंगे। तो मैं इस तरह से इसे 5 भाग में कट कर रही हूँ। तो हमें बिल्कुल एक जैसी इसकी लुइयाँ बना लेनी है। तो मैंने इस तरह से 5 लुइयाँ बना ली है। अब हम यहाँ पर इसे बेल लेंगे। तो इसमें सूखा आटा या तेल लगाने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है, ये इस तरह से आसानी से बेले जा सकती है। तो अच्छे से रोटी जैसा बेल लेना है, रोटी से भी थोड़ा पतला ही बेलना है। तो मैंने इस तरह से 5 भी जो पूरियाँ थी उसे बेल लिया है, पतला बेलना है। और जो हमारा साटा है वो ले लेना है और साटे को हमें इस तरह से थोड़ा थोड़ा लगाना है, बहुत ज़्यादा नहीं लगाएंगे। इस तरह से अच्छे से फैलाते हुए पतला सा लगाना है और इसके ऊपर दूसरी पूरी भी हम डाल देंगे और उसमें भी इसी तरह से साटा लगाएंगे और हल्का सा पूरी के ऊपर हाथ फिरा लेंगे ताकि इसमें बिल्कुल भी एयर ना रहे। आप चाहे तो हल्का सा बेलन भी घुमा सकते हैं। इसी तरह से हम सारी पूरियों को डालेंगे और उसके ऊपर साटा लगाएंगे। तो ये हमारी 5वीं पूरी है, इसके ऊपर भी हमने साटा लगा लिया है। साटा भी हमने 5 पूरियों के हिसाब से रेडी किया था। अब हम इस तरह से इसे फोल्ड करेंगे। तो इसमें हमें बिल्कुल भी एयर नहीं रहने देना है, अच्छे से टाइट फोल्ड करेंगे। तो इस तरह से रोल करना है, तो बिल्कुल भी इसमें गैप नहीं रहने देना है, अच्छे से टाइट फोल्ड करेंगे। तो इस तरह से मैंने इसे फोल्ड कर लिया है। अब हम इस तरह से हाथ से इसे थोड़ा बढ़ा लेंगे। तो मैंने इस तरह से इसका रोल बना लिया है। अब हम एक नाइफ की मदद से इसे 1-1 इंच के फासले पर कट कर लेंगे।
तो मैंने सारे रोल को इस तरह से 1-1 इंच के फासले पर कट कर लिया है। इसमें अच्छे से लेयर बन गई है। अब हम कट की हुई एक लुई लेंगे और उसे हल्का सा इस तरह से आगे की तरफ बढ़ाते हुए प्रेस करेंगे तो इसमें अच्छे से लेयर बनती है। अब हम इस लुई को हल्के हाथ से बेलेंगे, तो पतला ही बेलना है, बहुत ज़्यादा मोटा इसे बेलना नहीं है। अब मैंने यहाँ पर गुजिया मेकर लिया है, यानी कि जो गुजिया बनाने के लिए साँचा आता है वो लेना है और इसमें हम पूरी को रख देंगे और इसमें इस तरह से फिलिंग हम डाल देंगे। लगभग 2.5 से 3 चम्मच के करीब हम फिलिंग डालेंगे और किनारे में इस तरह से पानी लगा लेना है जिससे कि ये अच्छे से चिपक जाएंगी। और गुजिया मेकर को बंद करके इसे अच्छे से प्रेस कर लेंगे और जो एक्स्ट्रा आटा है उसे हमें निकाल लेना है। अब हम इसे खोल लेंगे और जो गुजिया है उसे निकाल लेना है। तो आप देख सकते हैं गुजिया हमारी बन गई है। अब हम यहाँ पर फिर से एक पूरी लेंगे और उसे इस तरह से किसी गोल चीज से हम काट लेंगे और इसके साइड का आटा हमें निकाल लेना है और इसकी जो किनारी है उसमें हम पानी लगाएंगे और इसके ऊपर हमें फिलिंग डालनी है। तो ये बिना गुजिया मेकर से बनाने का तरीका है। हमने फिलिंग भर ली है। अब जो हमारा ऊपर का सिरा है उसे हमें नीचे के हिस्से में मिला लेना है और इसे हमें अच्छे से प्रेस कर लेना है और उंगलियों की मदद से इसे हम इस तरह से प्रेस कर लेंगे, अच्छे से दबा लेना है ताकि ये खुले ना। मैंने इस तरह से एक कटर लिया है और उसे हमें इस तरह से कट कर लेना है तो इसमें अच्छी सी डिज़ाइन बन जाती है। तो बिना गुजिया मेकर के आप इस तरह से बहुत ही आसानी से गुजिया रेडी कर सकते हैं। तो आपको जिस भी तरह से पसंद है आप उस तरह से बना सकते हैं। तो मैंने कुछ गुजिया मेकर से बनाई है और कुछ हाथ से ही बनाई है। तो अब हम इसे फ्राई कर लेंगे। तो मैंने कढ़ाई में तेल गर्म होने के लिए रख दिया है। तेल मीडियम गर्म है तो छोटा सा एक आटे का टुकड़ा हम डालकर चेक कर लेंगे। तो हमने जो डो का टुकड़ा डाला था वो हल्का हल्का ऊपर आ गया है। तो बहुत ज़्यादा तेल को गर्म नहीं करेंगे, हल्के बबल्स आने जैसा तेल को गर्म करना है। अब हम इसमें गुजिया डाल देंगे। तो पहले बैच में मैंने सिर्फ 3 गुजिया ही डाली है। आप अपनी कढ़ाई के हिसाब से इसमें गुजिया डाल सकते हैं। हल्के हल्के बबल्स आने लगे हैं तो हम यहाँ पर एक चम्मच लेंगे और हल्का हल्का गुजिया में तेल डालेंगे। इससे गुजिया की अच्छी सी परतें खुलती है और गुजिया बिल्कुल खारी जैसी खस्ता बनती है। तो आप देख सकते हैं गुजिया की परतें खुलने लगी है। ये फटी नहीं है बल्कि हमने जो इसे परतदार बनाया है वो इस तरह से परतें इसकी खुल रही है। तो ये हल्की से जब नीचे से फ्राई हो जाए तब हम इसे पलट लेंगे और दूसरी साइड से भी अच्छे से फ्राई होने देंगे। तो हमें इसे बिल्कुल लो फ्लेम में फ्राई करना है। बीच बीच में आप हल्की सी फ्लेम को मीडियम कर सकते हैं लेकिन बहुत ज़्यादा नहीं करेंगे। जितने अच्छे से हम गुजिया को फ्राई करेंगे हमारी गुजिया उतनी ही खस्ता बनेंगी और काफ़ी लंबे समय के लिए खस्ता ही बनी रहेंगी। तो हम दोनों साइड से पलटते हुए इसे फ्राई कर लेंगे। आप देख सकते हैं गुजिया में अच्छा सा कलर आ गया है और हमारी गुजिया अच्छी फ्राई हो गई है। तो बस इससे ज़्यादा इसे फ्राई नहीं करेंगे। अब हम इसे निकाल लेंगे। तो आप गुजिया का कलर देख सकते हैं, बहुत ही प्यारा कलर आ गया है और ये बहुत ही खस्ता बनी है। जिस तरह से मैंने फ्राई करना बताया है उसी तरह से आप फ्राई करें, आपकी जो गुजिया है वो बहुत ही खस्ता बनेंगी। तो मैंने दूसरी बैच में 4 गुजिया डाल दी है। तो आप अपनी कढ़ाई के हिसाब से गुजिया डालकर फ्राई करें और गुजिया को बिल्कुल लो फ्लेम में फ्राई करना है। तो गुजिया बहुत ही खस्ता और परतदार बनती है। हल्का हल्का इसके ऊपर तेल डालना है जिससे कि इसकी परतें अच्छी खुलती है और इसे अच्छे से पलटते हुए हल्का गोल्डन कलर आने तक इसे फ्राई करना है। अगर आपने इस तरह से गुजिया बनाई तो आपकी जो गुजिया है वो बहुत ही परफेक्ट बनेंगी और बहुत ही खस्ता बनेंगी। आप एक बार ज़रूर ट्राई करके देखिए। तो हमारी जो गुजिया है वो रेडी हो गई है। गुजिया आप देख सकते हैं बिल्कुल अच्छे से परफेक्ट बनी है, जिसे मैंने बिना गुजिया मेकर के बनाया है। गुजिया भी आप देख सकते हैं बहुत ही खस्ता बनी है। तो आप इस गुजिया को ज़रूर बनाकर ट्राई करें। आपको जो इसकी फीलिंग है वो भी बहुत ज़्यादा पसंद आएंगी और जो गुजिया है वो भी बहुत ज़्यादा पसंद आएंगी। बहुत ही खस्ता क्रिस्पी हमारी गुजिया बनकर रेडी हो गई है। तो इस दिवाली मेरे इस तरीके से गुजिया ज़रूर बनाकर देखिए। ये आप सभी को बहुत ज़्यादा पसंद आएंगी और आप हर बार इसी तरह से गुजिया बनाना चाहेंगे। तो आपको मेरी ये गुजिया की रेसिपी कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और आप ये मेरा वीडियो किस शहर से देख रहे हैं ये भी ज़रूर बताएं। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर कर दे और चैनल पे नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर ले। मिलते हैं एक और आसान और मज़ेदार सी रेसिपी के साथ।